नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें अब विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले खबर कानपुर से, जहां पर मकान की तीसरी मंजिल में आग लग गई। यहां एक हादसा हुआ, लाखों के नुकसान की आशंका है। आग लगने की वजह भी साफ नहीं है। 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। कर्नलगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 घंटे का वक्त लग गया आग पर काबू पाने में। मकान के ऊपरी मंजिल में आग लगी थी। गनीमत रही कि आग ने दूसरे फ्लोर्स को अपनी चपेट में नहीं लिया। 2 घंटे तक लेकिन अफरा तफरी मची रही, जब तक कि आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पा लिया गया। बीती रात की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब आग की लपटें दिखनी शुरू हुई तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तीसरी मंजिल पर आग लगी। हालांकि लाखों के नुकसान की खबर आ रही है। आग को बुझाने में 2 घंटे का वक्त लग गया। खबर लखनऊ से, जहां कैब ड्राइवर की हत्या कर कैब लूटने का आरोपी गुरु सेवक एनकाउंटर में ढेर हुआ है। गुरु सेवक के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था। लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पर 0 पॉइंट की सर्विस लेन के पास ये मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान गुरु सेवक ने पुलिस टीम पर गोली चलाई थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। 4 दिन पहले गुरु सेवक का एक साथी मुठभेड़ में पकड़ा गया था। आरोपों के मुताबिक गुरु सेवक और उसके गिरोह ने 1 हफ्ते में 2 कैब चालकों की हत्या की। और इस वक्त लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभ, गुरु सेवक बताइए कि एनकाउंटर में ये मारा कैसे गया, एनकाउंटर कब हुआ और गुरु सेवक का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि ये गिरोह कितना खतरनाक था, कितना दुस्साहसिक था। पुलिस का कोई डर जिसको नहीं था। 29 सितंबर को राजधानी लखनऊ से योगेश पाल, जो कैब ड्राइवर था, अर्टिगा अपनी चलाते थे, उसको बुक किया। 30 सितंबर को योगेश की लाश सीतापुर में मिलती, बेरहमी से गला घोंट कर मारा गया था। सेलो टेप से उसका मुंह, नाक सब कुछ कवर कर दिया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस तमाम कड़ियां जोड़ रही थी, सीसीटीवी फुटेज जुटा रही थी और कुछ सुराग मिले भी थे। इस बीच 6 अक्टूबर को शाहजहांपुर में एक लाश मिलती है टैक्सी ड्राइवर की, जिसका नाम अवनीश दीक्षित था और उसकी भी टैक्सी गायब थी। अब पुलिस को यकीन हो गया कि दोनों गैंग एक ही हैं। इसके बाद से लखनऊ पुलिस ने तेजी दिखाई है। सबसे पहली गिरफ्तारी 10 अक्टूबर को होती है। अजय नाम का जो इसी गैंग में शामिल साथी था, उसको एनकाउंटर में गिरफ्तार किया जाता, उसके पैर में गोली लगती। उसका एक साथी विकास कल दिन में गिरफ्तार हुआ और विकास से जानकारी मिलती है कि गुरुसेवक, जो इस गैंग का सरगना है, वो राजधानी लखनऊ में छुपा हुआ। और अवनीश दीक्षित, जो शाहजहांपुर के कैब ड्राइवर थे, जिनकी हत्या करके कार लूटी गई थी, वो कार बेचने के लिए आज यहाँ से निकलेगा गुरुसेवक। इसके बाद रात को हर जगह चेकिंग लगाई गई है और जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, उसकी सर्विस लेन में जो रॉन्ग साइड से कार आती दिखाई दी है, पुलिस ने घेरा है और फायरिंग की गई है गुरुसेवक की तरफ से। जवाबी फायरिंग में गुरुसेवक मारा गया है। गुरुसेवक के पास से 38 बोर की स्मिथ एंड वेसन की रिवॉल्वर बरामद हुई है। ये प्रतिबंधित बोर है जो आमतौर पर पुलिस रखती है। 38 बोर का रिवॉल्वर मिलना भी एक गंभीर बात है। और पुलिस ने ये बताया है कि 1 लाख का इनाम तो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने रखा था। शाहजहांपुर पुलिस की ओर से भी गुरुसेवक पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। इसके ऊपर हत्या, लूट, अपहरण जैसे 8 मुकदमे दर्ज थे। ये ऐसा अपराधी था, एक बड़ा इनामी और बड़ा कुख्यात बदमाश, जिसे पकड़ने की कोशिश की गई। गुरु सेवक नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन फिलहाल ये मारा गया। धन्यवाद आपके ऋषभ, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर कानपुर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। काकादेव में बुजुर्ग से लूटपाट करने वाले शातिर लुटेरे करण जायसवाल को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान पकड़ा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बदमाश करण पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अपराध और अपराधियों के खिलाफ कानपुर कमिश्नरेट पुलिस का अभियान जारी है। यही वजह है कि नए पुलिस कमिश्नर के आने के साथ साथ एक बार फिर से टीम गियरअप हुई है और यहाँ जो इनामिया तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस पर 12 से ज्यादा मुकदमे थे, उसको हाफ एनकाउंटर में पुलिस ने धर दबोचा। इस वक्त न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रिकॉशन की लिस्ट लगाई, इसके सामने देखा जा सकता है कि उसका ये कार्टेज के साथ ये असलाह पड़ा है और पुलिस से उसने मुठभेड़ करनी चाहिए, पुलिस पर फायरिंग करनी चाहिए। जिसके बाद पुलिस की एंटायर टीम देखिए इस वक्त यहाँ मौजूद है। यहाँ डीसीपी मौजूद है, एसीपी यहाँ, वो एंटायर टीम मौजूद है और आइए उनसे बात करें। सर, एक आप लोगों को उपलब्धि मिली, कौन ये अपराधी था, कैसे आप लोगों ने दबोचा?
देखिए, शातिर अपराधी है, करण है और ये अभी जेल से छूटा है, रावतपुर से जेल गया था। 9 तारीख को इसने सुबह जो है डंडे मार करके मोबाइल और पैसा लूटा था और इसके तत्काल मुकदमा लिखा गया और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे ऑपरेशन त्रिनेत्र और हर घर कैमरा, तो पूरे सीसीटीवी में हम लोगों ने निकाला तो क्रिमिनल को हम लोगों ने 4 घंटे में आइडेंटिफाई कर लिया। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। सोनभद्र में पुलिस की 25,000 के इनामी गौ तस्कर से मुठभेड़ हुई और इसमें एक इंटर स्टेट पशु तस्कर के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने थाना पन्नूगंज पुलिस और एसओजी ने गौ तस्कर संजय राम उर्फ संजय दीवाना को गिरफ्तार किया। संजय राम पर कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। गौ हत्या, गिरोहबंदी, दूसरे अपराध भी शामिल है। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। काउंटर फायर किया गया जिसमें अभियुक्त संजय उर्फ दीवाना को पैर में गोली लग गई। अभियुक्त को तत्काल उचित इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लोहड़ी भेजा गया। अभियुक्त के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खाली कारतूस एवं कुछ रुपए बरामद हुए हैं। चूँकि संजय पूर्व से भी इनामिया बदमाश रह चुका है और इसके विरुद्ध कई क्रिमिनल केसेस एवं काउ स्लॉटर एक्ट के कई मुकदमे भी इसके विरुद्ध दर्ज हैं, तो पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली। यूपी पुलिस फुल एक्शन में है और वो बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। सोनभद्र, गाजियाबाद और मथुरा में एनकाउंटर हुआ। सोनभद्र में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई है। 5 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 22 गौवंश और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। गाजियाबाद में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। यहाँ एक बदमाश के पैर में गोली लगी। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में भी एनकाउंटर हुआ। उधर मथुरा की बात की जाए, मथुरा पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 7 बदमाशों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। इन बदमाशों के कब्जे से 3 लाख कैश, भारी मात्रा में कारतूस, तमंचा, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखा। पुलिस को देखते ही उसने अपनी गाड़ी स्पीड करने की कोशिश की, जिससे वो अनियंत्रित होकर गिर गया तथा उसने पुलिस पर फायरिंग झोंक दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिससे उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी तथा वह घायल हो गया, जिसके इलाज हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। पूछने पर उसने अपना नाम रफीक निवासी झारखंड बताया, जिस पर पहले से भी गौ तस्करी के मुकदमे पंजीकृत हैं। पुलिस दावे कर रही है कि अपराधी डरे हुए हैं। इसी बीच यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राजनीतिक फायदे के लिए पुलिस के जरिए सरकार एनकाउंटर करवा रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी में महिला अपराध भी लगातार बढ़े हैं। वहीं बीजेपी ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लंगड़ा कर करके ये एनकाउंटर जो मैसेज देने की कोशिश हो रही है, इससे जब कभी भी इन्होंने एनकाउंटर किया उसके बाद फिर घटना हो गई है, फिर एनकाउंटर किया फिर घटना हो गई। आखिरकार इस सरकार की नाकामी क्यों छिपाना चाहती है? क्योंकि पुलिस से ये पॉलिटिकल लाभ काम करवा रहे हैं, और जब पुलिस से पॉलिटिकल काम कराएंगे, पॉलिटिकल लोगों को झूठे मुकदमे लगवाएंगे और पुलिस से अन्याय अत्याचार रोकने के लिए कोई काम नहीं करेगी सरकार, तो इस तरह की घटना तो होंगी होंगी। वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी में दलितों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर योगी सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार केवल धोखा देने का काम कर रही है, और अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता तो फिर ये रेप कैसे हो गया, ये गैंग रेप कैसे हो गया? ये कोई पहला घटना नहीं है इस सरकार में। और एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर, बेटियों पे, बच्चियों पे इन्हीं की सरकार में घटना हो रही हैं। वहीं बीजेपी ने अखिलेश के आरोपों पर करारा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि ये लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि 2017 से पहले यूपी में कानून व्यवस्था का क्या हाल था। अखिलेश यादव जी शायद
अपनी सरकार के अनुभव के विषय में ये बोले होंगे। उनकी सरकार में दलितों के प्रति जिस प्रकार का रवैया सरकार का रहता था वो जग जाहिर है। सबसे ज़्यादा दलितों की संपत्ति पर कब्जे हुए, सबसे ज़्यादा दलित के उत्पीड़न के मामले उनकी सरकारों में सामने आए। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ के लोहिया पार्क जाकर अखिलेश यादव ने लोहिया की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर इस मौके पर योगी सरकार पर निशाना साधा। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बरेली में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के बेहद करीबी मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया। मोहम्मद आरिफ पर आरोप है कि इसने हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर सर तन से जुदा के प्रतिबंधित नारे लगाए, भीड़ को भड़काया। आरिफ 26 सितंबर से फरार चल रहा था। आपको बता दें, बरेली बवाल मामले में पुलिस अब तक 105 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आपको बता दें, पिछले दिनों जुमे की नमाज के बाद उग्र हो गई थी भीड़। बरेली के बवालियों पर पुलिस और प्रशासन का एक्शन जारी है। बरेली नगर निगम ने 27 परिवारों को एक साथ नोटिस थमाया, जिसमें 15 दिन के अंदर घर खाली करने को कहा गया। प्रशासन का कहना है कि ये सारे घर नगर निगम की जमीन पर बने हुए हैं। 15 दिन में नहीं हटाया तो इन मकानों और दुकानों पर बुलडोजर गरजेगा। नगर निगम की ओर से नोटिस मिला तो मुस्लिम परिवार रहम की गुहार लगा रहे हैं। बवालियों के घर वालों ने आई लव मोदी और आई लव योगी के नारे लगाए। मुस्लिम परिवारों का कहना है कि उनके बच्चों ने जो गलती की है उन्हें माफ कर दिया जाए और उनके घरों को न तोड़ा जाए। वहीं नगर निगम के XEN ने बताया कि ये जमीन नगर निगम की है और कब्जेदारों को नोटिस देकर 15 दिन की मोहलत दी गई है। अगर तय वक्त में कब्जा नहीं हटाते हैं तो निगम खुद ही कार्रवाई करेगा, खर्च भी उन्हीं से वसूलेगा और मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अलीगढ़ में इन दिनों लुटेरी दुल्हनों के गैंग ने दहशत मचा दी है। पिछले कुछ दिनों में इस तरह की 12 घटनाएं हो चुकी हैं। शादी के कुछ ही दिन बाद ये लुटेरी दुल्हन ससुराल वालों को लाखों का चूना लगाकर फरार हो जाती हैं। इनमें 2 शादियां 8 अक्टूबर को हुई थी। करवा चौथ के मौके पर ठगी के मामले हैरान करने वाले हैं। यहाँ 2 अलग अलग घरों में नई नवेली दुल्हनें आईं। करवा चौथ की रात लाखों के गहने लेकर फरार हो गई। दोनों शादियां बिहार से दलालों के जरिए हुई थी और दोनों ही मामले में दुल्हनों ने पतियों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था। चांद देखकर व्रत खोला और फिर घर वालों को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। घर वालों के बेहोश होते ही गहने पैसे लेकर फरार हो गई। अब पीड़ित परिवारों ने बीजेपी के पूर्व मेयर से मदद की गुहार लगाई है। मेरी शादी हुई थी इगलास में एक बिहारी लड़की से, जो कि जाल था। हमें नहीं मालूम थे कि कोई जाल है। हम शादी करके अपने घर ले आए, अपने घर पे लाके हमने हिंदू रीति रिवाज से शादी करी है। वो 9 तारीख की रात को रही, 10 तारीख को करवा चौथ पे उसने मनाया, व्रत रही रात को। उस दिन 12-1 बजे तक जगी रही मेरे साथ। उसके बाद जब मैं सुबह 6 बजे उठा तो मैंने देखा कि वो मेरे कमरे की किवाड़ बाहर से बंद करके जा चुकी थी। मैंने किवाड़ खटखटा के घर वालों से किवाड़ खुलवाई, तब देखा कि वो ऊपर पहली मंजिल से बालकनी में साड़ी की रस्सी बना के नीचे लटका के वो उतर के जा चुकी थी। 2 इंग्लास की और है इंग्लास की 4 करीब, और एक हमारे प्रतीक शर्मा है, उनकी है। तो जब करवा चौथ पूछ करके जिन लोगों ने पता नहीं क्या ऐसा नशे वाली चीज उनको खिला दी, तो जिससे सब सोते के सोते रह गए और सबरी जेवर जितने पहने हुए थे सब लेकर के भाग गए। अगली खबर सीतापुर से, जहां भारी मात्रा में मिला कफ सिरप। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई हुई है। नारकोटिक्स और कोडेन युक्त कफ सिरप मिला है। नामिशधाम अस्पताल और मेडिकल स्टोर सील कर दिया गया। स्टोर संचालक ने 26,000 सिरप खरीदी थी। पूरा बिल नहीं दिखाया गया। स्टोर संचालक ने पूरा बिल नहीं दिखाया। योगी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नौकरी और करोड़ों का इनाम भी दे रही है। और इसी क्रम में सीएम योगी आज युवक और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन खेल सामग्री बांटेंगे। लखनऊ में दोपहर 3:30 बजे
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये प्रोग्राम होगा। मेरठ में मुठभेड़ हुई, 25,000 का इनामी शहजाद उर्फ निक्की ढेर हो गया। मासूम बच्चियों से बलात्कार के मामले में वांछित था। घेराबंदी के दौरान पुलिस पर इसने गोली चलाई थी। जवाबी कार्रवाई में शहजाद मारा गया। मिशन शक्ति 5.0 के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। थाना सरूरपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर, जहां पर एक मासूम बच्ची का रेप करने का आरोपी एनकाउंटर में मारा गया है। निखिल अग्रवाल ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निखिल, इस बारे में और विस्तार से बताएं। शहजाद उर्फ निक्की है, जो 25,000 का इनामी है, थाना बैसुमा क्षेत्र का रहने वाला है और सरूरपुर क्षेत्र में इसने कुछ वारदातों को अंजाम दिया था। हाल ही में एक इंचौली थाना क्षेत्र में एक घर पे जाकर फायरिंग भी की थी। तो तमाम ऐसे आरोप हैं जो बड़े गंभीर हैं। बच्चियों से रेप का मामला है और तमाम ऐसे आरोपों के चलते इसकी घेराबंदी की जा रही थी। 25,000 का इनामी है। पिछले काफी समय से पुलिस इसको तलाश कर रही थी, लेकिन घेराबंदी के दौरान इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और फिर पुलिस की जवाबी फायरिंग में इसको ढेर कर दिया गया। मिशन शक्ति के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्योंकि संगीन आरोप थे, बच्चियों से बलात्कार के गंभीर आरोप थे। इसको लेकर पुलिस काफी समय से तलाश भी कर रही थी और जब ये इसकी घेराबंदी की गई तो इसने ही पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने अवैध असला बरामद किया है। इसको पीएल शर्मा भेजा जा रहा है ताकि वहां पर जाकर देखा जा सके और इस पूरी घटनाक्रम को लेकर पुलिस खुद एसएसपी विपिन ताड़ा मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे मुठभेड़ हुई। तो तमाम चीजों पर विपिन ताड़ा तो पुलिस भी विवेचना कर रही है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।